प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली गुजरात दंगों के लिए क्लीन चिट को चैलेंज करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर लगे आरोपों और फिर मिली क्लीन चिट के बारे में खुलकर बातचीत की है। अमित शाह ने इस इंटरव्यू में एक खास बयान दिया है, आप उस बयान को सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर, एक त्रिकूट ने मिलकर ये आरोपों को इतना प्रचारित किया और इसका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सत्य मानने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची जकिया जाफरी को लेकर अमित शाह ने कहा कि जकिया जाफरी भी किसी और के इशारों पर काम कर रही थी। इसी इंटरव्यू में अमित शाह ने कई नाम भी लिए और कई लोगों पर इशारों में बात भी की। अमित शाह ने इंटरव्यू में त्रिकूट का जिक्र किया जो कि नरेंद्र मोदी की इमेज को खराब करने में लगातार लगे हुए थे। अमित शाह ने सोशल वर्कर तीस्ता सीतलवाड़ तहलका मैगजीन का नाम लिया। अमित शाह ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ का एनजीओ काफी सक्रिय था और तहलका मैगजीन भी लगातार स्टिंग ऑपरेशंस कर रहा था। अमित शाह ने जिस त्रिकूट का जिक्र किया है उसमें कई मशहूर नाम शामिल हो सकते हैं। बकौल शाह, मीडिया से लेकर एनजीओ और राजनीतिक जमात ने मोदी को बदनाम करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। हम आपको बताते हैं कि ये त्रिकूट क्या था, कौन लोग इसमें शामिल थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को खराब करने की भरपूर कोशिशें की थी। त्रिकूट में पहला नाम है तीस्ता सीतलवाड़ का। शाह ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जकिया जाफरी किसी और के निर्देश पर काम कर रही थी। ये एक एनजीओ थी और ये एनजीओ कई पीड़ितों के हलफनामे पर हस्ताक्षर करता था और उन्हें पता भी नहीं था। सब जानते हैं कि तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ है और यही सब कर रही थी। उस समय की यूपीए सरकार ने भी इस एनजीओ की बहुत मदद की। गुजरात में उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, लेकिन यूपीए की सरकार ने, केंद्र में यूपीए की सरकार ने एनजीओ की बहुत मदद की। सब जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने के लिए किया गया था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि तीस्ता सीतलवाड़ ने जकिया जाफरी की भावनाओं का फायदा उठाया है। अदालत ने ही कहा है कि तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में और जांच की जरूरत है क्योंकि वह जाफरी की भावनाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही थी। त्रिकूट में जो दूसरा नाम है वो है तहलका मैगजीन का। गुजरात दंगों के बाद तहलका मैगजीन ने एक के बाद एक लगातार कई सारे स्टिंग ऑपरेशंस किए थे। अमित शाह ने गुजरात दंगों पर तहलका मैगजीन के स्टिंग ऑपरेशनों का भी जिक्र किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोर्ट ने तहलका के स्टिंग ऑपरेशंस को खारिज कर दिया क्योंकि इसके आगे पीछे का जब फुटेज सामने आया था तो पता चला था कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन है वो राजनीतिक उद्देश्य से किया गया था। तहलका ने नवंबर 2007 में द ट्रुथ गुजरात 2002 नाम से एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी थी। इन स्टिंग ऑपरेशंस के आधार पर यह दावा किया गया था कि गुजरात में दंगाइयों को पुलिस और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन प्राप्त था। यहां आपको यह भी बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 24 जून को दिए अपने फैसले में कहा है कि जो तहलका टेप्स हैं वो कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है। मामले में सुनवाई कर रही बेंच ने कहा है कि साल 2008 से 2011 के बीच कोर्ट ने विस्तार से टेप्स पर विचार किया है और उनका कोई भी महत्व नहीं है। ये तो हुई त्रिकूट के दो नामों की बात। अब आपको बताते हैं कि इसमें तीसरा नाम कौन सा है। ये नाम है पत्रकार राणा अयूब का, जिस पर इशारों में गृह मंत्री ने बात की है। गुजरात दंगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये लगातार हमलावर रही और इन्होंने गुजरात फाइल्स नाम की एक किताब भी लिखी है। पत्रकार राणा अयूब पर अमित शाह ने इस इंटरव्यू में इशारों में ही बात किया। राणा अयूब ने साल 2016 में गुजरात फाइल्स नाम से एक किताब लिखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जून 2019 में हरेन पंड्या मर्डर केस और जांच की मांग करती एक एनजीओ की याचिका को खारिज करते हुए राणा अयूब की किताब का जिक्र किया था। एनजीओ ने किताब के हवाले से कोर्ट के अंदर अपने दावे पेश किए थे और अदालत ने कहा था कि राणा अयूब की किताब किसी काम की नहीं है। ये आशंकाओं, अनुमानों और कल्पनाओं पर आधारित है और इसका कोई भी प्रामाणिक महत्व नहीं है। किसी व्यक्ति की राय सबूत के दायरे में नहीं आती। गृह मंत्री अमित शाह ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान शंकर की तरह 19 सालों तक विष पीते देखा है।
गुजरात दंगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। लगातार उनके खिलाफ दुष्प्रचार हुआ है। कांग्रेस भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुजरात दंगों को लेकर हमलावर रही। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने तो एक बार प्रधानमंत्री मोदी को मौत का सौदागर भी कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी को मिली हुई क्लीन चिट पर एक बार फिर से मोहर लगा दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाक साफ होकर निकले हैं। इस तरह की और तमाम किस्से कहानियों और जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें टाइम्स नाउ नवभारत के साथ। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।